हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है डे नंबर 49 एंड आज हम देखने जा रहे हैं फ्लोटिंग मेन्यू इन आवर टिप टैप रिच टेक्स्ट एडिटर। जी हाँ गाइस, तो कल की वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज बबल मेन्यू। द मोमेंट मैं किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ मुझे एक मेन्यू पॉपअप होते हुए दिखाई देता है एंड दिस इज योर बबल मेन्यू। एंड ये जहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट जो एडिटर आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम टिप टैप रिच टेक्स्ट एडिटर विच इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ योर प्रोज मिरर। ठीक है, तो ये है बहुत ही ज़्यादा ऑसम। मतलब पहले जहाँ एक नॉर्मल डिस्क्रिप्शन के नाम पे हम एक टेक्स्ट एरिया रख देते थे, जहाँ ना बोल्ड होता है, ना इटैलिक होता है, ना हम लिंक ऐड कर सकते, ना उसको फॉर्मेट कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वहीं अब आप देखिए एक नॉर्मल बोल्ड बेसिकली फालतू टेक्स्ट एडिटर के बदले इतना ऑसम टेक्स्ट एडिटर दे दिया जहाँ पे पूरा मेन्यू है। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोशन जैसा फील देता होगा, आपको ये नोटपैड जैसा फील देता होगा। ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शंस मिलते तो मज़ा आ जाता काम करने में, यू नो। अब वो हमने हमारे नेक्स्ट जेस एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका, पूरा 1 घंटे का फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड ए टू जेड आपको मैंने सब कुछ बताया। इससे ज़्यादा क्लियर बेटर वीडियो आपको पूरे एंटायर इंटरनेट पे नहीं मिलने वाला। पेड फ्री कहीं पे भी नहीं मिलेगा। पूरा 1 घंटा इसके ऊपर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये कैसे बनता है, क्यों नहीं बनता है, ए टू जेड हमने सब कुछ समझा। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया था, व्यूज बहुत कम है, सिर्फ 400 लोगों ने देखा। भाई एक नॉर्मल डेवलपर को एक सीनियर डेवलपर, एक एक्सपीरियंस डेवलपर से हम अगर कंपैरिजन करें तो वो इसी तरीके से ही कंपेयर करेंगे। बंदा नॉर्मल डिस्क्रिप्शन में के नाम पे टेक्स्ट एरिया रख देगा और बाकी लोग इस तरीके से कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करके रख देंगे। तो ये सारी चीज़ें ही है जो आपको अलग बनाती है एक बिगिनर लेवल डेवलपर से। तो ऐसे वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिए, भले ही समझने में आपको मुश्किल लगे। खुद से प्रैक्टिस करो, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जब तक नहीं होता तब तक प्रैक्टिस करो, तभी आप आगे बढ़ोगे। एंड डेट्स वाई मैंने कल के दिन भी बबल मेन्यू के नाम पे इसी को ही प्रोमोट करा। आज भी फ्लोटिंग मेन्यू के नाम पे मैं आपको वापस इसको ही देखने बोला, क्योंकि वो तो एक अंश है। फ्लोटिंग मेन्यू, बबल मेन्यू बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, लेकिन उसको पाने के लिए पहले हमें इसको तो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, सोर्स कोड भी फ्री है। ऑलराइट, तो एक तो ये आपका टूल बार हो गया। दूसरा, जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ मुझे इस तरीके से पॉपअप मेन्यू दिखाई देता है, जिसे हम बबल मेन्यू कहते हैं। तो ये फ्लोटिंग मेन्यू क्या चीज़ हो गई? मतलब इतने ही मेन्यू के ऑप्शंस तो मैंने दे दिए, तो द मोमेंट आप एंटर हिट करोगे एंड दिस इज इट। तो ये जो आप द मोमेंट एम्प्टी पैराग्राफ पे जब आप जाते हो, जब आप टेक्स्ट लिखने से पहले अगर आपके मन में है मुझे तो बोल्ड टेक्स्ट लिखना है, समझ रहे हो, लिखने से पहले अगर आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हो तो वहां पे आपका फ्लोटिंग मेन्यू काम आता है। जैसे मैं इटैलिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, इटैलिक सेलेक्ट कर, अब जो भी मैं लिखूंगा वो इटैलिक हो गया, समझ रहे हो। तो टेक्स्ट लिखने से पहले जो आपको फ्लोटिंग जो भी दिख रहा है, ये आपका फ्लोटिंग मेन्यू कहलाता है, जहां पे आप पहले ही आपको क्या चाहिए वो आप लिखोगे। जैसे मैंने अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे, अब जो भी लिख रहा हूँ वो अंडरलाइन एंड इटैलिक मुझे मिल रहा है। तो ये है आपका फ्लोटिंग मेन्यू। एंड जहां पे जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो उसके बाद जो आपको पॉपअप में मेन्यू दिखाई दे रहा है, ये आपका कहलाता है बबल मेन्यू। सो दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन योर बबल मेन्यू एंड योर फ्लोटिंग मेन्यू। वंस आप टेक्स्ट लिख के हो जाता है, उसके बाद जब आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हो, बबल मेन्यू। अभी तक आपने कुछ नहीं लिखा लेकिन आपको पहले से मालूम है आप मुझे इटैलिक लिखना है ना। आपने यहाँ पे जाके एंटर हिट करा, जाके इस तरीके से एंटर हिट करा, तब जाके जो ये आपको मेन्यू दिखाई दे रहा है पॉपअप, ये आपका फ्लोटिंग मेन्यू। मतलब लिखने से पहले ही आप क्या चाहिए आपको बोल दो, मैं लिख कर देता हूँ। तो इसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं? अगेन इट्स ईजी, जैसे बबल मेन्यू था सेम आपका फ्लोटिंग मेन्यू है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम अपने कोडिंग पे आ चुके हैं। करना कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा आपको पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से बबल मेन्यू को मैंने इंपोर्ट करा था, वी विल गो विथ सेम फॉर आवर फ्लोटिंग मेन्यू। ठीक है, बस बबल के बदले जहाँ जहाँ ये बबल है ना, फ्लोटिंग ऐड कर दो इस तरीके से। ये क्या हो गया आपका फ्लोटिंग मेन्यू एज टिप टैप फ्लोटिंग मेन्यू, बेसिकली एलियस नाम मैंने रखा है यहाँ पे। अब यही फ्लोटिंग मेन्यू को जो है मुझे रेंडर करना है, तो दिस इज लाइक आवर एडिटर इंस्टेंस। अगर वो रहता है तो इस तरीके से आप इसको रखिए एंड यहाँ पे आपका ये जो एडिटर इंस्टेंस है उसको आप पास कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने कल के 2 वीडियो मेरे फॉलो करे हैं तो आपको मालूम है कि हमें इस तरीके से एडिटर इंस्टेंस जो है वो पास करना पड़ता है। ठीक है, तो सेम जो मैंने बबल मेन्यू के साथ किया था सेम वही मैं फ्लोटिंग मेन्यू के साथ कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने बोला है, जैसे क्या लिखा था, आई ओनली डिजाइन द यूआई इनसाइड इट
TipTap हैंडल्स ऑल पोजिशनिंग एंड स्टेट लॉजिक फॉर मी। मतलब आपको बस कैसा चाहिए, कहाँ चाहिए, बस आप डिज़ाइन पे ध्यान दो, उसको दिखाना कैसे है, क्लिक करने पे बोल्ड इटैलिक करना कैसे, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। वो ये बोल रहा है, तो मैं भी ठीक है भाई, मैंने इंपोर्ट करा, मैंने बोला एक काम कर, अगर इंस्टेंस होगा तो दिखा दियो, वरना मत दिखाना, सिंपल। अब ये मैं एक कंपोनेंट यहाँ पे जब रेंडर करा रहा हूँ तो मुझे उस कंपोनेंट को डिफाइन तो करना पड़ेगा, राइट। सो मैं चलता हूँ बॉटम पे, एंड आप एक चीज़ देख सकते हो, जब हमने टूल बार बनाने के लिए इतना सारा कोड लिखा था ना, ये जो भी आप देख रहे हो ये सब कोड, एडिटर स्टेट, वी हैव दिस सेलेक्टर, वी हैव दिस कॉन्टेक्स्ट, एंड कौन कौन से आइटम्स बोल रहा हूँ स्टेट आपको दिखाने हैं, वो सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके थे। एंड ये जो है एक्चुअल में वो इसकी बात हो रही है, बेसिकली टॉप पे जो टूल बार होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने बबल मेनू बनाया था, उसी को ही मैं कॉपी करूँगा। जहाँ ये मैंने बबल मेनू लिखा है ना, उसके बदले आई विल गो विथ योर फ्लोटिंग मेन्यू, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था टूल बार में, जो आपने एडिटर स्टेट सेलेक्टर कॉन्टेक्स्ट, सेम उसी को हमने कॉपी पेस्ट करा है यहाँ पे। एंड ये जो टिप टैप बबल मेन्यू के बदले जहाँ पे ये बबल लिखा है उसको आप हटा के यहाँ पे लिख दो फ्लोटिंग, कंट्रोल एस से, बस इतना ही करना था। इंपोर्ट पास योर इंस्टेंस, एडिटर इंस्टेंस, एंड देन कंपोनेंट जब आप डिफाइन कर रहे हो तो नाम चेंज कर दो, बस इतना अगर आप करते हो, यहाँ पे अब आप चलते हो एंड बूम गाइस सी, ये देखिए आपका ये फ्लोटिंग मेन्यू यहाँ पे आ गया। सो गौर से देखना, ये जो दिख रहा है दिस इज योर एक्चुअल टूल बार, जिसको हमने बनाने में बहुत मेहनत करी थी, पूरा मैंने आपको फ्लो बताया था। तो उस फ्लो को जानने के लिए प्लीज़ ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। देन एक एम्प्टी स्पेस पे जो आपको इस तरीके से फ्लोट होते हुए दिखाई दे रहा है मेन्यू, ये है आपका फ्लोटिंग मेन्यू। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने एप्लीकेशन वापस से रिस्टार्ट कर दिया, फॉर सम रीज़न वो पता नहीं चल ही नहीं रहा था, बट अब अगर मैं सेलेक्ट करता तो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमने जस्ट फ्लोटिंग मेन्यू ऐड करा है। मैं अब नीचे जाती ये ऑटोमेटिक आ रहा है। सो ये है आपका बबल मेन्यू, ये था आपका फ्लोटिंग मेन्यू, एंड देन दिस इज योर टूल बार मेन्यू, ठीक है। सो या गाइस, दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। फाइनली हमारा जो टिप टैप रिच टेक्स्ट एडिटर था ये कंप्लीट हो गया है, जहां पे पूरा 1 घंटे में मैंने आपको A to Z सब कुछ बता दिया। फिर मैंने आपको बबल मेन्यू समझाया, फिर मैंने आपको दिखाया कि इसमें आप फ्लोटिंग मेन्यू भी किस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो ये जो 3 वीडियो थे, मुझे लगता है इट्स मोर देन इनफ, जिससे अब आप एक नॉर्मल बिगिनर से एटलीस्ट इंटरमीडिएट तो कहला सकते हो, कि अगर आप खुद से इस तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। एक बार ये आपको पता चल गया तो दुनिया का कोई भी फॉर्म होने दो, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन लगता है आप इसको इंप्लीमेंट कर दो, या इस कोड को कॉपी पेस्ट करके कहीं रख लो, जब भी लगे वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना उस जगह पे। कितना ऑसम लगेगा ना, एक प्लेन टेक्स्ट के बदले एक इस तरीके से का डिस्क्रिप्शन में लाइक आपको पूरा एक टेक्स्ट एडिटर ही प्रोवाइड कर देना, जिसमें इतने सारे ऑप्शन हो, इतने सारे मेन्यू के ऑप्शन हो, मतलब एक्सपीरियंस तो खतरा होने वाला है यूजर का। अरे वाह यार, जब मर्जी मैं अब स्टाइल कर पा रहा हूँ, है ना। सो या गाइस, दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब कल की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फाइनली अब आप इमेज कैसे अपलोड कर सकते हो। जी हाँ गाइस, एक तो इतना ऑसम बनाया, अब आप इमेज या फाइल कैसे अपलोड कर सकते हो, लोगो, कंपनी का लोगो जो होता है ना, या बैनर इमेज, वो कैसे कर सकते हो, वो हम देखेंगे कल के वीडियो में। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो जरूर कीजिएगा, इसको जरूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिसको भी लाइफ में ग्रो होते हुए देखना चाहते हो उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए। सिर्फ प्रोग्राम से ही डाउट या इस एप्लीकेशन से नहीं, इन रियल लाइफ या कोडिंग एडिटर, आई मीन कोडिंग रिलेटेड कुछ भी हो, आप पूछ सकते हो। मैं हूँ यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अगर आप भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।